गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले वीडियो में हम सोशल साइंस का 1 से लेकर 27 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व किए थे। आज 27 से लेकर आगे के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे जो 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए कृपया इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आज का पहला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, कृपया इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और स्वराज पार्टी की अगर स्थापना की बात करेंगे तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। और 1923 ईस्वी में किसने किए थे? तो याद रखिएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किए थे। तो इस बात को भी याद रखिएगा। कभी कभी इसका स्थापना पूछ लेता है और स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा, दोनों प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? बताइए, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है, को नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फर खान। और खान अब्दुल गफ्फर खान की बात करेंगे तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत किया था। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फर खान। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे। और कब किए थे? 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? दयानंद सरस्वती। तो ये बात याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रांत किसान सभा की स्थापना किसने की? बिहार प्रांत किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने किए थे, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहजानंद सरस्वती। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट 1850 ईस्वी में पारित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, कई बार पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1850 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो याद रखिएगा, 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया ब्रिटिश ईस्ट कंपनी को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण थे? बताइए, क्या कारण थे सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना का? तो याद रखिएगा, इसका बड़ा कारण थे प्लेग महामारी। प्लेग मतलब बीमारी फैलने के कारण जो है कि किसकी स्थापना की गई थी? सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जिसमें स्वच्छता पर ध्यान दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्लेग महामारी। सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने मोतीलाल घोष ने किया था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल घोष। न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया? बताइए, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया था? याद रखिएगा, एनी बेसेंट। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है कि सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। और होम रूल आंदोलन का प्रमुख नेता भी एनी बेसेंट ही थे। तो याद रखिएगा, होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? एनी बेसेंट।
रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? बताइए, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? याद रखिएगा, रेशम मार्ग चीन से शुरू होता है। चीन से शुरू होता है और ये भारत, ईरान, इन सभी राज्यों में फैला हुआ है। और रोमन, समझ में आया? लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? चीन से, रेशम मार्ग। इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपणन है? बताइए, प्राकृतिक संसाधनों की कमी कहाँ पे है? तो याद रखिएगा कहाँ पे है? जापान में। ऑप्शन नंबर डी जो है कि सही हो जाएगा। इन राज्यों में कौन सा सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है? सबसे अधिक वन वाला राज्य पूछेंगे तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है कि सही हो जाएगा। लेकिन 1% में पूछेंगे तो याद रखिएगा 1% में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1% है। वन क्षेत्रफल वाला एरिया में पूछेंगे तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रतिशत में कहाँ पे ज़्यादा है? तो याद रखिएगा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। पहले आता मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इन दोनों प्रश्नों को भी याद रखिएगा। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसीलिए इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है कि सही होगा। सागर सम्राट क्या है? बताइए, सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट अपतटीय तेल रिंग है। ऑप्शन नंबर बी जो है कि सही हो जाएगा। सागर सम्राट अपतटीय तेल रिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तो याद रखिएगा कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था और यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो तमिलनाडु में स्थित है। जगह भी याद रखिएगा, कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तमिलनाडु में। किसका सहयोग से स्थापित किया गया था? तो रूस का सहयोग से स्थापित किया गया था, जो भारत का सबसे बड़ा बिजली घर है, परमाणु बिजली घर। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है कि सही हो जाएगा। सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है कि सही हो जाएगा। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? बताइए, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना झारखंड में स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? याद रखिएगा 1907 ईस्वी में। किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा टाटा आयरन स्टील कंपनी। टाटा आयरन स्टील कंपनी। समझ में आ गया? तो ये भी बात याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हजारों लोगों की जो है कि मृत्यु हो गया था इस गैस के कारण। और यह घटना कब घटा था? तो याद रखिएगा, यह घटना 1984 ईस्वी में घटा था, यानी 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को यह घटना घटा था। भोपाल गैस त्रासदी वाला घटना, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। कहाँ से कहाँ तक जाता है? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। याद रखिएगा, जिसकी कुल लंबाई की बात करेंगे तो कितना है? 3745 किलोमीटर। और यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है।
सबसे बड़ा रेल जोन कौन है, बताइए सबसे बड़ा रेल जोन कौन है। तो याद रखिएगा उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे सबसे बड़ा रेल जोन क्षेत्र है जिसकी मुख्यालय दिल्ली में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है उत्तर रेलवे का। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है कि सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सदिया से दुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है, बताइए सदिया से दुबरी तक में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 2। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ पे है, सदिया से दुबरी तक फैली हुई है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर सी जो है कि सही हो जाएगा। मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। मोनाजाइट केरल राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है कि सही हो जाएगा, केरल। भारत में कटेनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है, बताएं भारत का कटेनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है। याद रखिएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर बी जो है कि सही हो जाएगा। कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है। कुद्रेमुख में लौह अयस्क पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है कि सही हो जाएगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है। याद रखिएगा त्रिवेणी नहर का निर्माण गोपालगंज में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है कि सही हो जाएगा। तो चलिए आज का इस वीडियो में ही तक का क्वेश्चन रहने देते हैं, और 55 से आगे के जो प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे।